Test and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Almighty God. Almighty God means having all power or omnipotent. Almighty, having unlimited power means उसके पावर का कोई भी सीमा नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। हैविंग ऑल पावर मतलब एक साथ पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम ऑलमाइटी गॉड है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सबसे ऊपर, सर्व मतलब सबसे ऊपर, सब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, उसे ही कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, हैविंग ऑल पावर। यिर्मयाह 32 वर्स 17, यिर्मयाह 32 का 17 में इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु यहोवा, मतलब प्रभुओं का प्रभु यहोवा, परमेश्वर, ईश्वर, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने अपने ही द्वारा, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, बल्कि अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी ही भुजाओं से, अपनी ही वाणी से, वचन ही परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी ही भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। जो भी हम आकाश में, आकाश के बीच में, आकाश के ऊपर तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जल, पानी, मनुष्य, जीव जंतु जो भी देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि वो सबको बनाने वाला है, सब कुछ करने में सक्षम है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। लूका 137 चैप्टर 1 वर्स 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हम जानते हैं कि जो पवित्र बाइबल है वो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो भी उसमें लिखा है वो होता है। हमें सिर्फ चाहिए कि हम उसमें ट्रस्ट करें और देखें कि परमेश्वर कितना फेथफुल है, परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, उसका हर एक वचन बहुत ही बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो काम करने वाला है, क्योंकि वो वचन जीवित है। रेवलेशन 1:8, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8, प्रभु परमेश्वर मतलब प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, ईश्वर, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो है अभी भी है, वो अभी भी जीवित है, तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। और जो था, जब ये पूरी दुनिया नहीं बनी थी तभी परमेश्वर एग्जिस्ट करता था, और आज भी परमेश्वर है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को किसने बनाया, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर इस दुनिया के प्रारंभ होने से पहले ही था। परमेश्वर आज भी है और परमेश्वर था और परमेश्वर आने वाला है। उसने हमसे प्रॉमिस किया है, मुझसे और आपसे, कि वो आने वाला है, एक दिन ज़रूर वो आएगा। जो सर्वशक्तिमान है वो कहता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। परमेश्वर ही बिगिनिंग है, क्योंकि परमेश्वर ही आरंभ से, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था, और परमेश्वर ही इस दुनिया को, मुझे और आपको, हर एक चीज़ जो हम इन आँखों से देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए परमेश्वर बिगिनिंग है। और परमेश्वर जो आने वाला है मतलब परमेश्वर ही एंड है, परमेश्वर ही इस दुनिया को समाप्त करेगा। इसलिए कहता है कि परमेश्वर, आई एम द बिगिनिंग एंड एंड, आई एम द अल्फ़ा एंड ओमेगा। साम 91 वर्स 1-10, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है,
हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम पत्थर रख के उस पर पूजा करें, पानी चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और हवा आए वो पत्थर बिखर जाएं, टूट जाएं। पेड़ पे हम पूजा करें, हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, पेड़ उड़ जाएं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि वो सबको बनाने वाला है। इसलिए जिसने सबको बनाया है उसकी हमें आराधना करना, उसकी हमें पूजा करना है, ना कि उसकी सृष्टि की। इसलिए मेरा परमेश्वर जो है, मेरा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है, वो कभी टलने का नहीं। इसलिए मेरा भरोसा उस परमेश्वर में है। आपका भी भरोसा उस परमेश्वर में होना चाहिए। पहला इतिहास 29 वर्स 12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं। जो धन दौलत होती है ये सब परमेश्वर देने वाला है, और जो महिमा, जो हमें रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान जब मिलता है, ये सब परमेश्वर ही देने वाला है, क्योंकि ये सब उसी की ओर से आता है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सबको परमेश्वर कंट्रोल करता है, सबको परमेश्वर अनुग्रह करता है, सबके ऊपर परमेश्वर की शक्ति रहती है। परमेश्वर सबको आशीष करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही है और बल देना तेरे ही हाथ में है। जब परमेश्वर बलहीन हो जाता है तो परमेश्वर ही उसको उठा करके खड़ा करता है। ऐसा कहता है, जो परमेश्वर में विश्वास रखता है, जो परमेश्वर का धर्मी जन है, वो चाहे 7 बार भी गिरे, मतलब चाहे जितनी भी बार गिरे, परमेश्वर उसको उठा करके खड़ा कर देगा, क्योंकि उसका जो बल है परमेश्वर है, उसके बल को परमेश्वर ही बढ़ाता है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, अनलिमिटेड पावर उसके पास है। वो ही इस दुनिया को चलाने वाला है, वो ही मुझे और आपको चलाने वाला है। इसलिए मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य में। मनुष्य में भरोसा करेंगे, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, साल, 2 साल के बाद में हमको धोखा दे सकता है, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमको कभी धोखा नहीं देता है। क्योंकि Psalm 34 वर्स 8 में इस प्रकार से कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसड इज द वन हु टेक्स refuge in him. Test and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. हिंदी में इस प्रकार से है, वचन संहिता 34 वर्स 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या मैं और आप ब्लेसड हैं? क्या मेरा परमेश्वर धन्य है? क्या हमने उसको मौका दिया है? क्या मैंने और आपको परमेश्वर पे भरोसा रखा है? नहीं रखा है तो अभी से रखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट है, ऑलमाइटी है। इसलिए हमको परमेश्वर में ट्रस्ट करना है।